दोस्तों, जब भी हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? धधकती अग्नि, मंत्रों की ध्वनि, घी की आहुति और धुएं की लहरें। लेकिन क्या सच में यज्ञ केवल यही है? क्या यज्ञ का मतलब सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छुपा है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है? आज हम जानेंगे यज्ञ का असली अर्थ, उसका इतिहास, उसका महत्व और क्यों कहा गया है कि यज्ञ के बिना जीवन अधूरा है। यज्ञ शब्द संस्कृत की यज धातु से निकला है। इसका अर्थ है पूजन करना, संगति करना और दान देना। यानी जब कोई इंसान अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज, प्रकृति और ईश्वर के लिए कुछ करता है, वही असली यज्ञ है। भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि की शुरुआत में ही ब्रह्मा ने मनुष्यों और देवताओं के लिए यज्ञ स्थापित किया और कहा, यज्ञ से ही तुम्हारी उन्नति होगी। इसका मतलब साफ है, यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने का अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा नियम है जो हमें देता है त्याग, सहयोग और संतुलन की शिक्षा। ऋग्वेद और यजुर्वेद में यज्ञ को सृष्टि का आधार कहा गया है। कहा गया है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले यज्ञ किया, और तभी से यह नियम बना कि मनुष्य जब तक यज्ञ करेगा तब तक धरती पर संतुलन और समृद्धि बनी रहेगी। वेदों में यज्ञ का सीधा संबंध प्रकृति और मानव जीवन के संतुलन से है। अर्थात यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से जीवन चलता है। यज्ञ केवल एक ही नहीं बल्कि कई प्रकार के होते हैं। अग्नि यज्ञ, जो हम सामान्य रूप से देखते हैं, अग्नि में घी, अन्न और औषधि की आहुति। ज्ञान यज्ञ, जब हम ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं। प्राण यज्ञ, अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम करना। सेवा यज्ञ, समाज और जरूरतमंदों की मदद करना। जप यज्ञ, मंत्र जप और ध्यान करना। गीता में कुल 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और हर यज्ञ का अपना महत्व है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम अगर किसी भूखे को भोजन देते हैं तो वो भी यज्ञ है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो वो भी यज्ञ है। अगर हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं तो वो भी यज्ञ है। रामायण की कथा, जब अयोध्या के राजा दशरथ को संतान की इच्छा हुई तो उन्होंने ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्रेष्ठि यज्ञ किया। उसी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। महाभारत की कथा, पांडवों ने अपने राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ और फिर अश्वमेध यज्ञ किया। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक था। प्रजापति का यज्ञ, वेदों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना अपने ही शरीर को यज्ञ में समर्पित करके की। इसी कारण यज्ञ को सृष्टि की आत्मा भी कहा गया। इन कथाओं से साफ है कि यज्ञ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन और धर्म का आधार रहा है। यज्ञ का महत्व 3 स्तर पर समझा जा सकता है। प्राकृतिक महत्व, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, हवा और जल में औषधीय गुण फैलते हैं। आध्यात्मिक महत्व, यज्ञ मन को एकाग्र करता है और आत्मा को शांति देता है। सामाजिक महत्व, यज्ञ में सब मिलकर भाग लेते हैं जिससे समाज में एकता और सहयोग की भावना पैदा होती है। यानी यज्ञ हमें सिखाता है कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं है बल्कि देने और त्याग करने के लिए है। तो दोस्तों, यज्ञ का असली रहस्य यही है कि यह केवल अग्नि में आहुति देने की परंपरा नहीं है। यह जीवन का नियम है जो हमें सिखाता है, दूसरों के लिए त्याग करो, समाज और प्रकृति के लिए सहयोग करो और अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। जब हम भूखे को भोजन देते हैं वो भी यज्ञ है। जब हम ज्ञान बांटते हैं वो भी यज्ञ है। जब हम वृक्ष लगाते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वही असली यज्ञ है। और अंत में यज्ञ हमें यही संदेश देता है कि जो देता है वही पाता है। त्याग ही सबसे बड़ा धन है और यही है सनातन धर्म की आत्मा।